सरकार के पूर्व मंत्री हमारे साथी भाई दिलीप जैन साहब, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई जैन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के जिले के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे नगर के अध्यक्ष भाई तनवीर आलम साहब, कांग्रेस पार्टी के नगर के अध्यक्ष जी, हमारे आम आदमी पार्टी के तमाम सम्माननीय पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, आप पार्टी या और अन्य दलों के सभी सम्माननीय नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे मित्रों, साथियों, आप सब लोगों को पिछले एक सप्ताह से लगातार जो घटनाक्रम चल रहा है इस देश में, आपको अच्छी तरीके से जानकारी है कि किस तरीके से हमारी देश की संसद के ऊपर लोगों ने हमला किया। लोगों ने जहां एक सुई के बराबर कोई चीज नहीं जा सकती, वहां लोग इतने बड़े बड़े चीजें लेकर के पहुंच गए और संसद में जाकर के और जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया, जिस तरीके का माहौल बनाया, उससे संसद अकेले नहीं पूरा देश इस बात को लेकर के चिंतित है कि जब संसद की सुरक्षा नहीं है तो देश में आम लोगों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। लेकिन विशेष बात यह है मित्रों, जो लोग संसद के अंदर गए थे उन लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बनवाए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनसे पूछताछ भी नहीं की गई कि इन लोगों को क्यों लाया गया था, इन लोगों ने किस तरीके से हमला किया। और दूसरी तरफ आप देखते हो छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के लोगों की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। टीएमसी के एक सांसद महुआ मोइत्रा को जिस तरीके से संसद के बाहर किया गया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, या हमारे और तमाम नेताओं को जिस तरीके से संसद के अंदर अपमानित किया जा रहा है और अपमानित करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मित्रों, आज तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण पूरे देश की संसद पर जो हमला हुआ और जब लोगों ने मांग की, सांसदों ने सुरक्षा की मांग की, सांसदों ने इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कहा कि संसद के अंदर बताएं कि ये हमला किस तरीके से हुआ, जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई। तो मित्रों, जो लोग मांग को लेकर के खड़े हुए अपनी सीटों पर, उन लोगों को संसद के बाहर निलंबित कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। आज देख रहे हो कि कोई आदमी अपनी बात नहीं कह पा रहा है, आज कोई आदमी अपनी बीती नहीं बता पा रहा है। इसलिए साथियों, आज तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ आज लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम संसद में अपनी बात कहते हैं, लोग सड़क पे भी अपनी बात कहते हैं, हर जगह पत्रकार अपनी बात कहते हैं, लेकिन आज देख रहे हो कि सबकी आवाज दबी हुई है। जब संसद जो हमारे देश का सर्वोच्च सदन है उसकी आवाज दब गई, उनको जिस तरीके से निलंबित किया गया, जिस तरीके से संसद के बाहर किया गया, मित्रों, अब हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब संसद बहरी हो जाए, जब तानाशाही पूर्ण सरकार बहरी हो जाए तो सड़क पर निकल के देश के लोगों को और आप लोगों के माध्यम से, जिले के प्रशासन के माध्यम से देश की सरकार को जो आह्वान करना चाहते हैं कि अब लोकतंत्र की बहाली करो। अब बहुत ज्यादा हो गया, लोग जिस तरीके से परेशान हैं, तानाशाही पूर्ण रवैये से लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बाज आओ, नहीं तो आने वाले दिनों में, आज तो हम आगाह करने आए हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, लेकिन आने वाले समय में हम आपको कहना चाहते हैं कि हम हजारों की तादाद में होंगे, लाखों की तादाद में खड़े होंगे और इस देश की सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन्हें लोकतंत्र की बहाली करना पड़ेगी, लोकतंत्र को मानना पड़ेगा। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार होगा, हर आदमी को अपना अधिकार होगा। इसलिए मित्रों, मैं ज्यादा लंबी बात न कहते हुए आपके इस आह्वान के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये तो एक
2-4 घंटे की सूचना पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लेकिन आने वाले समय मिलेगा, जन तक इसकी सूचना पहुंचेगी और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर के इस देश की सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त करने का काम करेंगे। सभी लोगों को आज आए सभी लोगों को धन्यवाद आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी यादव जी। अब मैं आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष ज्ञानी कुशवाहा जी को। आप पूरे देश की गतिविधियां देख रहे हैं कि संसद में तानाशाही पूर्ण रवैये के साथ जिस तरीके से हमारे माननीय सांसदों का निलंबन किया गया, लोकसभा से लगभग 100 सांसदों का और राज्यसभा से लगभग 46 सांसदों का, 146 जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको तानाशाही पूर्ण रवैये से, संसद की कार्रवाई से निलंबित करके उन्हें अपनी बात कहने से वंचित किया गया। और कारण क्या था, आप सब जानते हो। जो संसद पे पिछले दिनों हमला हुआ, उस हमले में जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा उन लोगों के पास बनवाए गए थे, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सभी विपक्ष के सांसद उस पर चर्चा करने के लिए मांग कर रहे थे, उन पर कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे थे। लेकिन चूंकि मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों का ध्यान परिवर्तित करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, जिससे कि असली मुद्दे पे लोगों का ध्यान ना जाए। तमाम प्रकार की नई नई बातें खड़ी करके, कहीं उपराष्ट्रपति जी को जो है मोहरा बना करके, कहीं जो है संसद में तमाम प्रकार की नई नई बातें करके, इस तरीके से लोगों का ध्यान जो है परिवर्तित करने का लगातार प्रयास करते हैं। आपने ये भी देखा कि जिस तरीके से संसद पे हमला हुआ और जिस तरीके से लोगों पे हमारे सांसदों का निलंबन हुआ, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपनी बात को नहीं कह पाए और अपनी बात नहीं रख पाए। और आज जो है पूरे देश में लोगों ने ये महसूस किया है कि जब संसद में तानाशाही इस तरीके से चलेगी तो पूरे देश के आम आदमी का क्या हाल होगा। आज बुनियादी समस्याएं हैं लोगों के सामने, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं। लेकिन इन सब चीजों पे ध्यान ना जाए, इन पर संसद में चर्चा ना हो, इन सब चीजों को ना उठाया जाए, इन सब बातों को लेकर के इस तरीके की कार्रवाइयां की गई हैं। और मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र गांव से लेकर के संसद तक सब चुने हुए लोग होते हैं। लेकिन उस लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने का जो प्रयास मौजूदा सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, उस लोकतंत्र को समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं इस देश की जनता किसी भी प्रकार से इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। एक तो आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी, दूसरी तरफ अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर उतर करके लोग आंदोलन करेंगे, लोग इस सरकार को सत्ता में बैठने से मजबूर कर देंगे कि ये सरकार सत्ता में न रहे। जो लोकतंत्र के चुने हुए प्रहरी हैं, ऐसे लोगों को देश की बागडोर मिलना चाहिए जो लोकतंत्र को बहाल रख सके, लोकतंत्र को मजबूत रख सके। ज्ञापन के बाद क्या रणनीति है? आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आज हम देश की सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अभी समय है और लोकतंत्र की बहाली के लिए आप कदम उठाइए। लोकतंत्र में तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं चलता है, लेकिन अगर सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया, लोकतंत्र की बहाली की ओर उनके कदम नहीं बढ़े, तो आने वाले समय में हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के यहाँ लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर के सड़कों पर उतरेंगे और मौजूदा सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन्हें लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था रखना पड़ेगी और जो हमारा स्थान है दुनिया में, वो उस स्थान को कायम करने के लिए पूरे देश की जनता एकजुट होकर के लगेगी।